स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करवाने जा रहे हैं वो ग्रेविटेशन की यूनिट से ही है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से ही है, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल जी है वो क्या है। कैपिटल जी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको याद होगा जो मैंने फोर्स की वैल्यू बताई थी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये जो जी था हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया था और उसकी वैल्यू क्या थी। हेयर जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है 6.65 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी रेज टू -2। ये जी की जो वैल्यू है ये हर जगह सेम ही है, इतनी ही रहती है, चाहे वो अर्थ हो चाहे कोई अदर प्लेनेट हो, कहीं भी इसकी वैल्यू ले तो कैपिटल जी की वैल्यू है वो सेम रहती है। लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू बदलती जाती है। अर्थ की सरफेस पे कुछ और है, कुछ हाइट पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, वो घटती जाती है, और कुछ डेप्थ पे जाएंगे, अर्थ के अंदर जाएंगे तो वैल्यू कुछ और होगी। तो जो जी की वैल्यू, ये जी है क्या, चलिए स्मॉल जी है क्या, स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। जब भी कोई फोर्स लगता है, जैसे हम फोर्स की वैल्यू क्या करते हैं, फोर्स की वैल्यू हम क्या लेते हैं, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स m इंटू ए, यही लेते हैं हम फोर्स की वैल्यू। कोई भी फोर्स लगाते हैं तो कोई बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है, वो एक्सेलरेशन कहलाती है, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में चेंज। अब ये ए एक्सेलरेशन है और जी भी एक्सेलरेशन है, बट ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें क्या है, इसमें कोई भी फोर्स लगता है बॉडी पे, इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है बॉडी पे तो ए किस में बदल जाता है, जी में। एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द surface of earth small g is equal to 9.8 मीटर सेकंड की -2। मतलब क्या है कि सरफेस, अर्थ की सरफेस पे जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एज वी नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी लेट सपोज अर्थ है, इसका मास क्या है, कैपिटल M, और एक कोई दूसरी बॉडी है इसका मास है स्मॉल m, जो कि सरफेस पे ही है, सरफेस के नियर मान सकते हो या सरफेस पे ही मान सकते हो। इसका सेंटर है अर्थ का O। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल R। यहाँ पे हमने स्मॉल r क्यों नहीं लिया, क्योंकि कैपिटल R अर्थ की रेडियस है और अर्थ की रेडियस हमें सेंटर से ही मेज़र की जाती है, तो बॉडी भी हमारी सरफेस पे है, तो r क्या हो जाएगी, दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, r है क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ ही दोनों बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस है। दोनों बॉडीज़ कौन सी, एक तो बॉडी है अर्थ और दूसरी बॉडी हमने जो एज्यूम की है स्मॉल m, जिसका मास है। अब एज वी नो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी। अब इस केस में क्या हो जाएगा, हेयर F इज इक्वल टू जी तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि कहीं भी चेंज नहीं होता, जी की वैल्यू जी इतना ही रहेगा, कैपिटल जी। m1 जो पहला मास है वो हमारा क्या है, अर्थ। अर्थ का मास हमने m लिया है, कैपिटल M। हेयर m इज इक्वल टू, कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। पहला मास कैपिटल M, दूसरा मास स्मॉल m,
डिस्टेंस कितनी है दोनों बॉडीज़ के बीच की, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1। और अब हम क्या जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हम कौन सी लेंगे, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, जो ए है वो जी बन जाएगी। मैंने कहा था कि जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मीन्स ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन बनी है बॉडी में, जो अर्थ के खिंचाव के कारण बनी है, जो अर्थ फोर्स लगा रही है ट्रैक्शन अपना, उसके कारण जो एक्सेलरेशन बनी है वो जी है, स्मॉल जी। अब दोनों ही फोर्स हैं और दोनों ही ग्रेविटेशन फोर्स हैं, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड ले सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में भी ग्रेविटेशन फोर्स है और सेकंड इक्वेशन में भी बॉडी के ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स है। अब दोनों इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है फोर्स, और राइट हैंड साइड भी बराबर कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दैट राइट हैंड साइड दोनों के बराबर हो जाएंगे, मतलब एम जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा और जी हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वेयर। दैट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वेयर। जी की वैल्यू हमें पता है, मास की वैल्यू, अर्थ का मास कैसे निकालेंगे तो उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वैसे हमें अर्थ की पता होनी चाहिए। रेडियस कितनी होती है अर्थ की, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इसके हम मीटर में बना लेंगे इसको, 6400 इंटू 10⁻³ तो ये क्या हो जाएगा, 64 इंटू 10⁵ मीटर। ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये रिलेशन है रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। इट इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी।